तो मुझे अपने करियर में इंटरेस्टिंगली दो अपॉर्चुनिटीज मिली थी जहां पे मैंने एक प्रोडक्ट या सर्विस के बिजनेस एंड पे काम किया था। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वाज विद एफआईएस, एक फॉर्च्यून 500 आईटी कंपनी, जहां पर मैं एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम करता था। और वहां पर हम हमारा एक सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट लेके अलग अलग बैंक्स के पास जाते थे, उसे एज अ प्रोडक्ट पिच करते थे, फिर हमने उसे सर्विस में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने इसे माइक्रो सर्विसेज में भी कन्वर्ट कर दिया था। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी। इसके बाद मैंने केपीएमजी में एज अ कंसल्टेंट काम किया था, जहां पे हम हमारी ड्यू डिलीजेंस सर्विसेज को अलग अलग क्लाइंट्स के पास पिच करते थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस में जो मेरा सबसे वैल्यूएबल लर्निंग था वो था रिगार्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस प्राइसिंग। क्योंकि एक प्रोडक्ट या सर्विस को सक्सेसफुल होने के लिए वैल्यू तो लगती है कि इट इज यूजफुल फॉर योर कस्टमर, लेकिन उसके साथ जो प्राइस हम चार्ज करते हैं वो भी एक सही लेवल पर चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो सही कस्टमर तक जाके सही वैल्यू प्रोवाइड करे। एंड वंस वी अचीव, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो या सर्विस मार्केट फिट हो, उसे हम बहुत आसानी से स्केल कर सकते हैं। बट अचीविंग दैट मार्केट फिट वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि इन जनरल बिजनेसेस कौन से प्रोडक्ट या सर्विस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, और उसके साथ कुछ बिजनेस सीक्रेट्स भी शेयर करने वाला हूं, ताकि अगर आप एक कंपनी एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन करते हो या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करके कैसे अपना एक सक्सेसफुली प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हो। तो चलिए ये अज्यूम करते हैं कि आप एक कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो और आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस रेडी है और आप इसे मार्केट में लेके जाना चाहते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपना ब्रांड पोजीशन या फिर प्रोडक्ट पोजीशन समझना पड़ेगा। कई बार एक कंपनी को एज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन प्रेजेंट करना होता है खुद को। इन दैट केस आपको दो चीजें करनी है। आपकी कॉस्ट कम से कम रखनी है, फ्रूगल कॉस्टिंग कहते हैं उसे। और इसके साथ जो आप प्राइस मार्केट में ऑफर कर रहे हो वो भी कम से कम पॉसिबल रखिए, अपने कंपटीशन से तो फॉर श्योर कम रखिए। अगर आपको एज ए इकोनॉमिकल ऑप्शन बनना है, आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख सकते हो, लेकिन जब सेल होगा तब आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सेल कर सकते हो और हायर प्रॉफिट्स अचीव कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जो बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं। बट रिमेंबर, एक बार आपने खुद को एज एन इकोनॉमिकल ब्रांड अचीव कर लिया मार्केट में, तब आपको एक प्रीमियम ब्रांड लॉन्च कर पाना या फिर एक हायर मार्जिन पे कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस आप एक और ब्रांड ओपन कर सकते हो और एक कंपनी सेटअप कर सकते हो उसके लिए। बट उसी ब्रांड में उसी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में एक प्रीमियम ऑप्शन दे पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका बहुत ही इजी एग्जांपल देखते हैं कि जब टाटा ने नैनो को मार्केट में लॉन्च किया था, इट वाज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन। तो वहां पर जब इवेंचुअली स्केल अप की बात हुई तब एज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन वो सक्सेसफुल था, लेकिन उसे स्केल कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि जब टाटा इस कार को एज अ प्रीमियम ऑप्शन एज कम्पेयर टू बाइक दिखा रहा था, बहुत लोगों ने ऑफेंस ले लिया था। उनको लगा था कि ये प्रोडक्ट थोड़ा चीप है, और यही इकोनॉमिकल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई। ऑन द अदर हैंड, आप जियो की स्ट्रैटेजी देखिए। जियो ने भी अपने आप को एज एन इकोनॉमिकल ऑप्शन ही मार्केट में प्रेजेंट किया था, राइट फ्रॉम लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट। वैसे इस स्ट्रैटेजी का और एक नाम है, क्योंकि जियो तो बहुत ही एक्सट्रीम चला गया था, इवेंचुअली उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। बट इफ यू स्टिल ऑब्जर्व, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल से कंपेयर करोगे तो वो खुद को थोड़े लोअर एंड पे रखते हैं। अगेन दिस इज इकोनॉमिकल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जहां पर आप कस्टमर्स को अपने प्राइस के बेसिस पे अट्रैक्ट करते हो। अब आते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे जो इसी का कॉन्ट्ररी है। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बहुत ही लग्जरी या प्रीमियम कैटेगरी में आता है, तो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखिए। मतलब अगर आपके कॉम्पिटिटर्स एक चीज को $100 पे बेच रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको वही चीज 200-300 पे नहीं, $500 पे बेचनी चाहिए। और यही सब लग्जरी ब्रांड्स करते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, क्लोथिंग इंडस्ट्री में कई सारे ब्रांड्स हैं जैसे एलवी, डियोर, डीजल, जो अपने प्राइसेस बहुत हायर एंड पे रखते हैं, बिकॉज दे शोकेस देमसेल्व्स एज अ प्रीमियम ब्रांड। तो अगर आप भी एक स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी एक प्रेजेंटेबिलिटी, मार्केट प्रेजेंस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जो आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील देगी। कस्टमर्स के माइंड में एक प्रीमियम माइंडसेट या प्रोडक्ट पोजिशनिंग आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप सेल स्केल अप करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। चलो, ये तो हो गया अपने ब्रांड पोजिशनिंग के ऊपर। लेट्स से आपकी कंपनी बहुत ही नई है, इट इज एंटरिंग इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। तब यूजुअली देर इज समथिंग कॉल्ड एज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जीटीएम स्ट्रैटेजी कहते हैं उसे। जीटीएम स्ट्रैटेजी में भी बहुत बार है ना, क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनीज है जो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं, ताकि अगर उनको कोई पैटर्न मिल जाए जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, तो उसे वो अडाप्ट कर लेते हैं। और इसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का एक्सप्लेनेशन में एक एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि हर साल जब एप्पल, जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, वो हर साल अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है,
लॉन्च करने के टाइम पे उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी आप आईफोन देखोगे हायर एंड पे तो उसकी प्राइस हमेशा 1 लाख से ऊपर होती है। लेकिन कम होते 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 इवेंचुअली अगले साल या 2-3 साल में उसकी प्राइस 1 लाख से कम भी हो जाती है। और अगर आप बिग बिलियन डे सेल्स या फिर अमेजोन डे सेल्स जैसे बड़े सेल पे जाओगे तो बहुत अफोर्डेबल लेवल पे यही फ़ोन मिल जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? इसी स्ट्रैटेजी को प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बहुत हायर एंड पे लॉन्च करोगे ताकि जितने भी प्रीमियम कस्टमर्स है आप उनको टैप कर लोगे। जैसे उस प्रोडक्ट की हाइप, उस सर्विस की हाइप थोड़ी कम हो जाती है, एक प्रीमियम लेवल पर डिमांड उसकी कम हो जाती है, तो आप इवेंचुअली उसकी प्राइस कम कर दोगे ताकि जो मीडियम प्राइस लेवल के कस्टमर्स है उनको आप टैप इन कर लोगे। और इवेंचुअली आप प्राइस इतनी कम कर लोगे, जो इकोनॉमिकल ऑप्शंस देखते हैं उस मार्केट को भी आप टैप इन कर लोगे। प्राइस स्कीमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज जो बहुत सारे कंपनीज अडाप्ट करते हैं। लेकिन इसका एक ऑपोजिट भी है जिसे कहते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। एंड आई थिंक यहाँ पर जियो का सबसे बढ़िया फिट बैठता है एज एन एग्जाम्पल। प्राइस पेनिट्रेशन पे आप क्या करते हो? बहुत कम प्राइस पे मार्केट में एंटर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो क्यूरियस रहता है कि अरे इतने कम प्राइस पे एक सर्विस या प्रोडक्ट अवेलेबल है, चलो इसे चेकआउट करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम रहा तो वो उसे यूज करने लगते हैं और एक हैबिट बिल्ड हो जाती है, एक कंफर्ट जोन बिल्ड हो जाता है उस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। और जैसे ही वो हो जाए, जैसे ही एक एक्सपेक्टेड स्केल अप अचीव कर लो, उसके बाद आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हो और उस लेवल तक बढ़ा सकते हो जहां पर वो कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जियो के केस में फ्री में स्टार्ट हुआ था एंड इवेंचुअली 150, 180, 200, अभी 250 तक भी प्लान्स अवेलेबल है। उससे भी ज़्यादा रेट के प्लान्स अवेलेबल है। बट अब एक कंफर्ट जोन बन गया है, एक हैबिट बिल्ड हो गई है काफ़ी ज़्यादा यूजर्स के साथ जो जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जिसे हम प्राइस पेनेट्रेशन कहते हैं। और एक प्रीमियमाइजेशन से लोअर एंड पे आने वाली स्ट्रैटेजी है जिसे हम प्राइस स्कीमिंग देखते हैं। प्राइस स्कीमिंग या प्राइस पेनेट्रेशन यूजुअली गो टू मार्केट के लिए यूज किया जाता है जहां पर आप एक नई चीज मार्केट में लाना चाहते हो। एंड आई नो ये सारे स्ट्रैटेजीज बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं। अगर आपको भी एक करियर एस्पायर करना है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आपको अपनी ड्रीम जॉब लैंड करनी है, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में आप ओवर 6 मंथ्स जो भी बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए स्किल सेट लगता है उसे सीखते हो। उसके साथ जो भी रिलेवेंट टूल्स आज मार्केट में है उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके प्रोजेक्ट्स बनाते हो। एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड जैसे सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है, हमारे जो मेंटर्स है, एक्सपर्ट्स है, वो आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे। इसके साथ हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है जो आपको जॉब लेने में हेल्प करेगी। एंड बियॉन्ड ऑल दिस, अगर आपको नेटवर्क करना है लाइक माइंडेड पीएस के साथ, तो भी हमारी टीम रेडी है टू हेल्प यू विद दिस। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दी है, प्लीज चेक इट आउट। वेलकमिंग बैक टू अवर टॉपिक नाउ। अब जो मैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। क्या आपने कभी देखा है कि एक बहुत महंगा कोर्स है, 70, 80, 90 हज़ार का, जिसको स्लैश करके 50 हज़ार कर देते हैं, फिर आपको एक वेबिनार में यहाँ वहाँ किसी हॉल में बुला लेंगे, फिर वहां पर भी वापस स्प्लैश करके 50,000 को 20,000 कर लेंगे और बोल देंगे कि अगर आप इस कोर्स को 24 आवर्स में खरीद लेते हो या 2 घंटे में खरीद लेते हो तो ये 20 हज़ार को मिलेगा। एट टाइम्स उसे 10 हज़ार भी कर देते हैं। इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। बेसिकली एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस लेवल एक बायस होता है कस्टमर के माइंडसेट में, आप उसे टैप इन करते हो ताकि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके अपनी सेल जल्दी से क्लोज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर सकते हो। अभी ये यूजुअली मास प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा होता है, बट आई हैव इवन सीन के कई बार है ना एआई यूज करके या फिर एल्गोरिदम को ऐसे डेवलप करके प्राइसिंग पैटर्न स्टडी करते हैं और इसे कई बार एक कस्टमाइज लेवल पर भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये करने के लिए भी आपको बैकएंड में एक बिजनेस एनालिस्ट ही लगता है या फिर डेटा साइंटिस्ट लगता है जो हर एक प्राइस पॉइंट को स्टडी करके किस लेवल तक हम प्राइस को ला सकते हैं, सेल्स क्लोज कर सकते हैं, एनालाइज करके आपको दे सकता है। अब जो अगली स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही कॉमनली सीन या कॉमनली ऑब्जर्व स्ट्रैटेजी है। कई सारे कंपनीज यूज करते हैं इसे, कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। मतलब जो प्राइस आपका कॉम्पिटिटर रख रहा है वही सेम प्राइस आप भी रखो, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते वक्त बेटर क्वालिटी, बेटर फीचर्स या ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस के साथ डिलीवर कीजिए ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओ। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है वर्जन बेस्ड प्राइसिंग। क्या आपने कभी किसी कार शोरूम को विजिट किया है? वहां पर आप देखोगे जब भी आपको एक कार ऑफर की जाती है वो एक बहुत बड़े रेंज में ऑफर की जाती है। कुछ सालों पहले मैं अपने भैया के साथ किया के शोरूम में गया था। वहां पे हम
कार्स देख रहे थे फॉर परचेस, वहां पे हमने सेल्टॉस ये कार देखी। अब सेल्टॉस की प्राइस आप बिलीव नहीं करोगे, अभी ये कुछ सालों पहले की बात है, लेकिन 14 लाख से लेके लिटरली 24-25 लाख तक ऑप्शन अवेलेबल थे। इसे कहते हैं वर्जन बेस्ड प्राइसिंग। अभी वर्जन बेस्ड प्राइसिंग क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज एज अ कंपनी आपको पता है आपका हर कस्टमर सेम नहीं है, कुछ प्रीमियम होते हैं, कुछ मिड लेवल होते हैं, और कुछ इकोनॉमिकल ऑप्शंस देखते हैं। तो इन दैट केस अगर आपको पूरी रेंज को टैप इन करना है तो आप वर्जन्स बनाइए। जो एक्सपेंसिव वर्जन है वो प्रीमियम लोग खरीद लेंगे, जो मॉडरेट प्राइसिंग पे वर्जन है वो मिड रेंज वाले कस्टमर्स खरीद लेंगे, और जो इकोनॉमिकल ऑप्शन है वो इकोनॉमिकल प्राइस पे चीजें खरीद लेंगे। इसे यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर अचीव कर सकते हो, और अपने कस्टमर्स को भी काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल करा सकते हो फॉर देयर ओन कंफर्ट जोन एंड देयर ओन प्राइस रेंज और अफोर्डेबिलिटी रेंज। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं सैंडविच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट के ना 3 वर्जन बनाओ। पहला वर्जन है जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब यू कैनॉट इवन इमेजिन। और ये आई थिंक मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सैस सेगमेंट में देखा है कि यूजुअली 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, एक बहुत ही प्रीमियम होता है, एक प्रो होता है, और एक बेसिक मॉडल होता है, जहाँ पे प्रीमियम की प्राइस बहुत ही ज्यादा है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें उतने ज्यादा एडिशनल फीचर्स भी नहीं होते। फिर एक रेंज आता है लो का, जिसमें बेसिक फीचर्स है लिटरली एक दो, और बाकी कुछ एड ऑन नहीं है। और जो मीडियम वाला है प्रो, उसमें वैल्यू एडिशन सबसे बेहतरीन फीचर्स है। लेकिन आप इन प्राइसिंग को 3 लेवल पे डिवाइड क्यों कर रहे हो? वेल बेसिकली इसे सैंडविच प्राइसिंग कहते हैं, जिसे आप हायर एंड पे, लोअर एंड पे दो प्राइसेस एक्सट्रीम लेवल पे दिखा के जो मिड वाली प्राइस है उसे आप जस्टिफाइड, रीजनेबल और वैल्यू ड्रिवन शोकेस कर सकते हो। इससे कस्टमर के माइंडसेट में भी एक इम्पैक्ट आ जाता है कि वॉट एवर आई एम पेइंग फॉर इज द राइट फिट, कि मुझे सबसे बेस्ट डील मिल रही है, जो ज्यादा खराब भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये है कुछ कॉमनली यूज्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो मार्केट में यूज किए जाते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, या फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा एक्सप्लोर करना है, ज्यादा एग्जाम्पल्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जरूर मेंशन कर देना। एंड इफ यू आर क्यूरियस एज अ बिजनेस एनालिस्ट, मार्केट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट टूल्स कौन से हैं जिससे आप डेटा एनालाइज कर पाते हो, वेल इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। यू कैन क्लिक हियर टू चेक इट आउट।